पुनः जय मसीह। और आज के वचन के भाग को हम निकाल लेंगे मेरे प्रियो। आइए हम पहले इफिसियों की पत्री निकाल लें। इफिसियों की पत्री, जब आप इफिसियों की पत्री निकालते हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि आज का जो विषय है वो कुछ इस प्रकार से है। मसीह केंद्रित परिवार शीघ्र पश्चाताप करता है और उदारता पूर्वक क्षमा करता है। मसीह केंद्रित परिवार शीघ्र पश्चाताप करता है और उदारता पूर्वक क्षमा करता है। तो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय हम निकाल लेंगे और उसके बाद उसके 31वें और 32वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और फिर उसके तुरंत बाद हम कुलुसियों की पत्री में चले जाएंगे और उसके 3रे अध्याय के 12वें पद से मैं कुछ पदों को पढ़ना चाहूंगा। मुझे पता है मेरे प्रियो कि जब मैं जिन खंडों को, जिन हिस्सों को मैं पढ़ने जा रहा हूं, जब मैं पढ़ता हूं तो आप में से जितने बाइबल के ज्ञानी हैं, ज्ञाता है, वे इस बात को जानते हैं कि इफिसियों 4 सिर्फ परिवार के विषय में नहीं कहता। इफिसियों 4 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कलीसिया को दृढ़ बनाना और कलीसिया के लिए परमेश्वर ने किन गिफ्ट्स को दिया है, यानी कि वरदानों को दिया है, उस विषय में इफिसियों 4 कहता है। उसके बाद कुलुसियों 3 भी कुछ उसी प्रकार के विचार को रखता है। पर मैंने बार बार इस बात को अतीत में भी कहा है मेरे प्रियो कि कलीसिया तब तक दृढ़ नहीं होती जब तक मसीही परिवार दृढ़ नहीं होते। हम पाते हैं ये प्रियो कि वही कलीसिया दृढ़ पाई जाती है जो कलीसिया ऐसे परिवारों से बना हुआ होता है जो विश्वास में दृढ़ होते हैं, और दृढ़ विश्वासी ही एक दृढ़ कलीसिया का निर्माण करते हैं। तो मैंने पिछले दिनों भी इस बात को कहा कि आप जब रविवार के आराधना में शामिल होते हैं तो हम कई दिनों से एक अनुशासित कलीसिया क्या होती है उस पर आपने प्रचार सुना है, और साथ ही साथ कॉटेज मीटिंग्स के द्वारा हमने कहा कि 2026 पूरा 2026 हर महीने हम कम से कम 2 बार कॉटेज मीटिंग के जरिए मिलेंगे। ये एक बहाना होगा हमारे लिए आराधना करने का, और साथ ही साथ हम मसीह केंद्रित परिवार कैसे होते हैं उस पर विचार करेंगे, क्योंकि एक मसीह केंद्रित परिवार अनुशासित परिवार होता है। एक अनुशासित परिवार एक अनुशासित कलीसिया का निर्माण करता है, और एक अनुशासित कलीसिया एक दृढ़ कलीसिया होती है, और वो कलीसिया अंततः एक दृढ़ परिवार के रूप में भी देखा जा सकता है। हम एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में अपने आप को, एक ऐसे संदर्भ में अपने आप को प्रियो पाते हैं जहां मैं ये कह सकता हूं कि लोग आज ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे अपने परिवारों के एजेंडा में हम कलीसिया को फिट कर सके। आप अगर देखेंगे हर रविवार या हर शनिवार, विशेष रूप से परिवारों में जहां पे जवान पाए जाते हैं या बच्चे पाए जाते हैं, बातचीत ये ज्यादा होती है कि कल कलीसिया जाना है, कल आराधना करना है, याद रखना। और कई बार तो हमें अपने जवानों को या अपने ही परिवार के लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ता है कि वे रविवार की कलीसिया की आराधना में वे शामिल हो। कई बार हमारे बच्चे या हमारे परिवारजन उस बात को मानते हैं, कलीसिया में वो उपस्थित होते हैं, और कई बार वे नहीं मानते हैं। और उनका नहीं मानने का कारण आपकी शिक्षा की कमी नहीं है, शायद हो भी सकती है, पर विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि उनका हृदय परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी मेरे प्रियो, मैं साफ तौर पर बाइबल के आधार पर यह कह सकता हूं, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मसीही हूं पर कलीसिया से प्रेम नहीं करता, आराधना से प्रेम नहीं करता, वो एक अपवाद है। और वो कहा जा सकता है कि मसीही कहलाना उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मसीही मसीहा के कलीसिया से प्रेम नहीं करता, यह अपने आप में एक विरोधाभास है। तो अगर हमें अपने बच्चों को बार बार ये कहना पड़ता है कि चलो आओ आराधना करो, चलो आओ आराधना करो, कहीं ना कहीं यह बच्चों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बच्चों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। जिनका हृदय परिवर्तन हो जाता है उनके जीवन में मसीह की आत्मा पाई जाती है, और मसीह का आत्मा जिनमें पाया जाता है उनको कभी यह सिखाना नहीं पड़ता है कि आओ कलीसिया चले, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि मसीह का आत्मा उनके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह को ऊंचा उठाता है और आराधना करने के अवसरों को खोजता है। याद रखिए मेरे ये प्रियो, तो हम एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में पाते हैं अपने आप को
जहां मेरे प्रियो हम कलीसिया को किसी प्रकार से हमारे फैमिली के, परिवार के एजेंडा में हम फिट करने की कोशिश करते हैं। पर अगर बाइबल के एंगल से देखें, दृष्टिकोण से देखें मेरे प्रियो, बाइबल हमें यह नहीं सिखाता कि आप किसी प्रकार से चर्च का जो विषय है उसको किसी प्रकार से आप फैमिली में फिट करें। वरन हमें यह सिखाया जाता है मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के द्वारा कि कलीसिया के उद्देश्य में और कलीसिया के लक्ष्यों में हमारे परिवार को फिट बैठना आना चाहिए। हमें कलीसिया को परिवार के चश्मे से नहीं देखना है, वरन हमें परिवारों को कलीसिया के चश्मों से देखना है, बाइबल के चश्मों से देखना है। उसके उद्देश्य को पूरा करने का हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए। क्यों? सबसे पहली बात यह है कि याद रखें मेरे प्रियो, इस संसार में अगर सुसमाचार का फैलाव होना है तो वो परिवारों से ही होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुसमाचार पहुंचेगा कैसे? अगर हम हमारे परिवारों में अपने बच्चों को परमेश्वर की आराधना करना ना सिखाए। इसलिए मुख्यतः देखेंगे परिवार अपने आप में एक सुसमाचार की सेवकाई का एक अभिन्न अंग है और परिवार को इसलिए मसीह केंद्रित होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मसीह केंद्रित परिवार, मैंने कहा कि एक ऐसा परिवार होता है। इसके पिछले सत्रों में हमने कई प्रकार के विचारों को सुना। आज जो मेरा विशेष जो जोर रहेगा वो ये है कि एक परिवार, मसीह केंद्रित परिवार शीघ्र पश्चाताप करता है और उदारता पूर्वक क्षमा करता है। इस बात पर हम ध्यान अपना लगाना चाहेंगे। तो हम यहां देखेंगे पहले इफिसियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय और उसका 31वां और 32वां पद में पढ़ के फिर कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय के 12वें और 13वें पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। 31वां पद कहता है, इफिसियों का 4वां अध्याय कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। चले जाएंगे कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय में और उसके 12वें पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा हुआ है, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के लिए हम आगे बढ़े। हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपसे हमारी यह विनम्र निवेदन है कि जो हम जानते नहीं प्रभु उसे आप सिखाएं, जो हमारे पास है नहीं उन्हें आप प्रदान करें, जो हम आपके लिए अभी तक बन नहीं पाए हैं उसे आप हमें बनाएं। यही मेरी आपसे निवेदन है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, मैंने कहा कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है। हम अपने आप को आजकल कहा जा सकता है मसीह केंद्रित होने के जगह परिवार केंद्रित संस्कृति में अपने आप को पाते हैं। हम विवाह की बात करें
संबंधों की बात करें या बड़ों की आदर की बात करें या एकता की बातें करें, जो भी हम करें, हम देखेंगे ये सारी चीजें परिवार केंद्रित दृष्टिकोण से इन सारी चीजों को देखा जाता है। लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने घरों को देखें तो एक गंभीर सच्चाई हमारे सामने आती है। सबसे पहली बात, हम देखते हैं कई जगहों पर मेरे प्रियो कि आजकल घरों में बातें बंद हो गई हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में कभी पति अपने पत्नी से बात नहीं करता है या पत्नी अपने पति से बात नहीं करती है, या बच्चों के बीच में बातचीत नहीं है, या बच्चे अपने पिता से बातचीत नहीं करते हैं। और हम देखते हैं कि छोटे छोटे झगड़े बड़े बड़े मनमुटाव में परिवर्तित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, वर्षों तक लोग एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, पर उसके बावजूद वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पति पत्नी आजकल ऐसे कई परिवारों में देखे जाते हैं, बस उनका तलाक भर नहीं हुआ है, एक ही छत में है, एक ही छत के नीचे है, पर उनका तलाक भर नहीं हुआ है, पर दोनों अलग अलग कमरों में जीवन जी रहे हैं। अपने अपने जीवन को कहा जा सकता है ककून कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि वे अपने कक्ष में पाए जाते हैं और ये अपने कक्ष में पाए जाते हैं, दोनों के बीच में बातचीत नहीं है। आजकल यही हो गया है पूरे संसार में। और कई बार हम ये देखते हैं कि इज्जत बचाने के चक्कर में हम, विशेष रूप से मसीह परिवार, हम इज्जत बचाने के चक्कर में हम एक दूसरे का पाप, मैं ये नहीं कहूंगा कि जग जाहिर करो, जाके अपने पत्नी के विषय में बुराई करो या पत्नी पति के विषय में बुराई करे, मैं इस बात की बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी पति अपना इज्जत बचाने के लिए या पत्नी अपना इज्जत बचाने के लिए कई बार पति को यह नहीं सिखाती कि यह गलत है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, और वैसा पति भी कर बैठता है। और कई बार हम ये देखते हैं कि अहम के कारण, ईगो जिसको कहा जाता है, अहम के कारण कोई पहले एक दूसरे के आगे झुकना पसंद नहीं करता है। बहुत बार हम बाहर के लोगों के साथ नम्र पाए जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं। कई बार हम दूसरों के सामने जाकर नम्र बनते हैं, हम उनके लिए कुर्सी उठाते हैं, उनके लिए हम भारी चीजों को उठाते हैं, पर कई बार हम अपने परिवार के लोगों के लिए उन चीजों को नहीं करते। ये एक कैसा जीवन है, एक अद्भुत जीवन है, एक ऐसा जीवन जो सही मायने में सच्चा जीवन नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरा यह मानना है कि आपका और मेरा स्वभाव इस बात से नहीं जाना जाएगा कि हम चार लोगों के समक्ष हमारा स्वभाव कैसा रखते हैं। आपका और मेरा स्वभाव इस बात से पता चलेगा कि हम परिवार वालों के बीच में हमारा क्या छवि है। मेरी पत्नी मेरे विषय में क्या कहती है, मेरे बच्चे मेरे विषय में क्या कहते हैं, मैं उनके विषय में क्या कहता हूं, यह मायने रखता है, ना कि यह मायने रखता है कि बाहर के चार लोग आपके विषय में क्या कहते हैं। दोनों मायने रखते हैं, पर इस बात को याद रखें कि हम इस बात को समझे कि कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि हम बाहर के लोगों के साथ ही नम्र होते हैं, पर अपने ही घर के लोगों के प्रति हम कठोर हो जाते हैं। दुख की बात यह है कि यह केवल संसार में ही नहीं हो रहा है। चिंता की बात यह है कि कलीसिया के परिवारों में भी देखा जा रहा है। अब प्रश्न यह है, क्या हमारा परिवार सच में मसीह केंद्रित परिवार है या केवल नाम के लिए हम एक मसीही परिवार है? दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है मेरे प्रियो। मैंने कहा, क्या आप और मैं ये कह सकते हैं अपने परिवारों के लिए कि हम मसीह केंद्रित परिवार हैं, या हम सिर्फ कहते हैं कि हम मसीही परिवार हैं? क्योंकि मसीह केंद्रित परिवार की पहचान यह नहीं है कि वह कभी अपने जीवन में गलती नहीं करते। जरूर गलतियां होती है क्योंकि हम सब मनुष्य ही हैं, पर मेरे प्रियो, इस बात से मसीह केंद्रित परिवार पता चलता है जब हम शीघ्र अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और बड़े ही स्वतंत्र रूप से लोगों की हम क्षमा करते हैं। मसीह केंद्रित परिवार का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि वे शीघ्र अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और साथ ही साथ बड़ी स्वतंत्र भावना के द्वारा लोगों को वो क्षमा करना जानते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से यही सीखने जा रहे हैं। एक सच्चा मसीह केंद्रित परिवार कैसा होता है, इस बात को ध्यान से सुने। अगर आप में से कोई इसे लिखना चाहता है तो लिख सकता है। एक सच्चा मसीह केंद्रित परिवार कैसा होता है? एक सच्चा मसीह केंद्रित परिवार मेरे प्रियो कभी पाप को छिपाता नहीं।
वरन उसे स्वीकार करता है। एक सच्चा मसीह केंद्रित परिवार पाप को छिपाता नहीं है, उसे स्वीकार करता है। वो क्रोध को थामे नहीं रखता, उसे छोड़ देता है। आपने सुना होगा कि मैंने ये नहीं कहा कि वो क्रोध नहीं करता है, क्रोध होता है, हो जाता है, पर वो क्रोध को थामे नहीं रखता, उसे वो छोड़ देता है। वो अपने जीवन में क्षमा को रोकता नहीं है, वरन क्षमा के लिए वो जगह बनाता है। तो एक मसीह केंद्रित परिवार कैसा है? एक मसीह केंद्रित परिवार एक ऐसा परिवार है जो पाप को छिपाता नहीं, वरन उसे स्वीकार करता है। वो क्रोध को थामे नहीं रखता, वरन उसे छोड़ देता है। साथ ही साथ वो क्षमा को रोकता नहीं, वरन उसके लिए अवसर बनाता है कि वो लोगों को क्षमा कर सके। आइए हम अपने हृदय को इन 3 बिंदुओं के आधार पर जांचें और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़े। तो पहला बिंदु यह है, मसीह केंद्रित परिवार पाप को गंभीरता से लेता है। मसीह केंद्रित परिवार पाप को गंभीरता से लेता है। और इफिसियों का 4 अध्याय और उसका 31वां पद कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस पाप को हल्का नहीं बना रहा है, वो उसे स्पष्ट रूप से यहां पे अलग अलग नाम दे रहा है। आप देख सकते हैं यहां पे उसने सिर्फ पाप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पाप अपने आप में एक अस्पष्ट शब्द है। उस शब्द को यहां पर प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है, उसकी वो मानो की परिभाषा दे रहा है। कितने प्रकार के पाप है वो बता रहा है। वो कह रहा है कि कड़वाहट, क्रोध यानी कि प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। बैर भाव मतलब दूसरों की बुराई करना, एक दूसरे की बुराई करना। मेरे प्रियो, ये छोटी बातें नहीं है। ये कई बार हम ये बोलकर इन चीजों को शांत कर देते हैं। याद रखिए, मसीह केंद्रित परिवार एक ऐसा परिवार है जो कभी पापों को छिपाता नहीं है। पर कई बार हम ये बोलकर इन बातों को छिपा देते हैं, या अपने प्रियजनों को सिखाते नहीं है, या अपनी कलीसिया में इन बातों को हम नहीं सिखाते हैं कि ये सिर्फ स्वभाव का मामला नहीं है। कई बार हम ये कह देते हैं, अरे वो व्यक्ति ऐसा ही है, वो तो क्रोधी है। कई बार ये हम कहते हैं, अरे यार तो ऐसा ही है, तो सिर्फ बुराई करना जानता है। मेरे प्रियो, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना छोटा हल्का मामला नहीं है। ये एक ऐसा मामला है मेरे प्रियो जो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि किसी की बुराई करना और साथ ही साथ किसी के विषय में बैर रखना, या तो फिर कहा जा सकता है कड़वाहट पालना, अंततः परमेश्वर के विरोध में पाप है। और इसलिए यह बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि यह पाप है और पाप को हम थामे नहीं रख सकते। हम पाप को बिल्कुल बोलते हैं ना, ये जो मैट है मेरे पांव के नीचे, उसके नीचे झाड़ कर ऐसे करके छिपा के नहीं रख सकते, जैसे धूल को हम कई बार छिपा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि यह पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। एक मसीह केंद्रित परिवार यह समझता है कि परिवार में पाप केवल आपसी ही नहीं होता है, वरन वो परमेश्वर के विरुद्ध होता है। इस विषय में दाऊद कहता है साफ शब्दों में भजन 51 में, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। उसने बातशेबा के साथ व्यभिचार किया, पर वो साफ कह रहा है इस चीज को कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। तो हम स्वभाव के चादर के नीचे इन चीजों को ना छिपा के रखें। हम ये ना कहे कि इसका रवैया ही ऐसा है, या तो मेरा रवैया, भैया मैं तो जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के विरोध में किया गया एक कार्य है। मैं आपको यह भी कहूंगा कि जब मैं और आप इस प्रकार की बातें करते हैं कि मैं अपने आप को सुधार नहीं सकता और दूसरों में गलतियां ज्यादा खोज रहे होते हैं, आप किसी ना किसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपने मुट्ठियों को कस रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझ में सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पापी नहीं हूं। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें कि कठोर शब्द हमारे मुख से, कई बार पतियों के मुख से अपनी पत्नियों के लिए कठोर शब्द निकल आते हैं, और हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वो सह लेती है, वो हमें जो क्षमा कर देती है। पर हर पति को
मैं उनके आंखों में आंखें मिलाकर कहना चाहूंगा, मेरे प्रियो, ये एक पाप है जो आप ना ही सिर्फ अपने पत्नी के विरोध में कर रहे हैं, पर अंततः आप परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। या तो विद्रोही मनोभाव, ऐसा होता है कि कई बार हम ये कह बैठते हैं या इस बात को हम सह लेते हैं कि हमारे बीच में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो धीरे धीरे शिक्षा के मामले में विद्रोही हो जाते हैं, क्योंकि वो ये कहना चालू कर देते हैं कि देखो भैया, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मेरा जो अनुभव है तुमसे कहीं ज्यादा है। और हम 35, 30, 40, 45 साल की उम्र के लोग जब हम अपने बुजुर्गों को कुछ सिखाने जाते हैं तो वो ये कह बैठते, मेरा अनुभव तुमसे बहुत ज्यादा है, मुझे मत सिखाओ। ये हम कह बैठते। ये एक विद्रोही मनोभाव है जो हमारे बुजुर्गों में भी पाया जाता है। और कई बार हम कहते हैं, अरे नहीं ये दीपांकर, नहीं भाई, अमुक भाई, ये तो सिर्फ एक उम्र का असर है। नहीं, ये उम्र का असर नहीं है, ये पाप का असर है। उम्र के असर के नीचे बोलते ना, मैट के नीचे उम्र का असर, वो एक मैट बन गया, उसके नीचे हमने उस पाप को ढकेल दिया। उम्र का असर नहीं मेरे प्रियो, ये पाप है। और मन में कड़वाहट रखना केवल एक भावना नहीं है, मन में कड़वाहट रखना भी एक पाप है मेरे प्रियो। मसीह केंद्रित परिवार, मसीह केंद्रित घर पाप को छिपाता नहीं, बल्कि वचन के प्रकाश में लाता है और उनके लिए प्रार्थनाएं करता है। मेरे प्रियो, हमारे परिवारों में अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं, और अगर आप खुद हैं ऐसे, और हो सकता है कि आप हैं, आपको अपने लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन बनाना है, और हर एक व्यक्ति के अधीन बनना है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा हो, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, या 25 साल का हो। अगर वो आपको सही रास्ता दिखा रहा है वचन के अनुसार, तो आपको यह सोचना है कि वो व्यक्ति, भले उसकी उम्र जितनी भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर के वचन को कह रहा है, और आप उसके प्रति अधीन बनकर परमेश्वर के प्रति अपनी अधीनता को दिखा रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति के प्रति अधीनता को दिखा रहे हैं। नम्रता इसी बात से पेश होती है। मेरे प्रियो, एक मसीह केंद्रित परिवार कैसा होता है? एक मसीह केंद्रित परिवार केवल इसी बात को नहीं सोचता है कि अरे ये तो आपसी रंजिश है, या तो आपसी किए गए पाप है, पर ये सारे चीजें परमेश्वर के विरोध में की जाती है। इसलिए हम सतर्क रहे मेरे प्रियो। दूसरा बिंदु, इफिसियों 4 और उसका 26वां पद मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इफिसियों 4 और उसका 26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मेरे प्रियो, यह केवल सलाह नहीं है, यह एक आज्ञा है परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर हमें प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण कोई और नहीं, वो परमेश्वर आप ही हैं। यीशु मसीह जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उनके हाथों को कीले से ठोक दिया गया, साथ ही साथ उनके पांव को ठोक दिए गए, उनके पंजर में भाला गोबा गया, उन पर गालियां बरसाई गई, उनके दाढ़ी को खींचा गया, उनके चेहरे पर थूका गया, उनके बाल को नोचा गया, उनको अपशब्द कहे गए। ये सारी बातें होने के बावजूद परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है, और हम ये जानते हैं, इस बात का प्रमाण इस बात में पाया जाता है कि सबसे पहले ये बात कहा जाता है कि वे निष्कलंक है, वे निष्पाप है, वे पाप रहित थे। ये इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण इस बात में पाया जाता है कि उन्हें तीसरे दिन जिला दिया गया। उनके तीसरे दिन जिलाए जाने का जो बात है, ये इस चीज का प्रमाण बनता है कि वे सही में पाप रहित थे, वे परमेश्वर के सच्चे पुत्र थे, और उन्होंने कभी पाप नहीं किया। और हालांकि उन पर गालियां बरसाई गई, उनको मारा गया, पीटा गया, और उनके प्रियजन उन्हें छोड़कर चले गए, उसके बावजूद भी, उस परिस्थिति में भी उन्होंने कभी पाप नहीं किया। आप सोच सकते हैं, वे दर्द से कहरा रहे हैं, और दर्द से कहराते वक्त उनका लहू बह रहा है, उनका शरीर पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, पर उस समय में भी उनके हृदय में किसी के लिए कोई पाप नहीं था। जो उन्हें सता रहे थे, उनके प्रति भी उनके जीवन में कोई पाप नहीं था। आप सोच सकते हैं, उन्होंने कभी भी क्या नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, वरन ये कहा कि हे परमेश्वर, ये जानते नहीं ये क्या करते हैं, इन्हें तू क्षमा करना। तो मेरे प्रियो, ये सलाह नहीं है जब परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम क्रोध को, ऐसा लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक
तुम्हारा क्रोध ना रहे। मेरे प्रियो, ये हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है। क्यों? इस बात पर ध्यान देंगे क्यों ऐसा होना चाहिए। जो दूसरी बिंदु है मेरी, वो दूसरी बिंदु ये है कि मसीह केंद्रित परिवार शीघ्र पश्चाताप करने वाला बने। ये मेरी दूसरी बिंदु है। क्यों? क्योंकि विलंब से किया गया, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, विलंब से किया गया पश्चाताप हृदय को कठोर बना देता है। अनफॉरगिवन सिंस हार्डन आवर हार्ट, मतलब जिस हृदय में पाप अभी भी बसा हुआ है और हमने उसे अभी तक क्षमा, ना ही हमने क्षमा प्राप्त की है, ना ही हमने क्षमा किया है, ऐसे चीजें मेरे प्रियो जो विलंब से होती है, पश्चाताप जहां पे विलंब से हो रहा है, हृदय को कठोर बना देता है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखेंगे, जितना हमारे जीवन में पाप ठहरेगा उतना वह स्वयं को सही ठहराने की कोशिश करेगा। इस बात को मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जितना मैं और आप पाप को हृदय में बसा के रखेंगे, उतना ही हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे हृदय में जो पाप है उसकी हम सफाई देना जीवन में चालू कर देते हैं। वो ठहर गया और ठहरने के कारण से हम अपने आप को क्या करना है कि कोशिश करते हैं, हम ये सोचते हैं कि तो ठीक है, इसकी हम सफाई देने की प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मेरे प्रियो, जितना हम दूसरों पर दोष, या तो फिर इस तरीके से कहा जा सकता है कि जितना मेरे प्रियो हम अपने जीवन के दोष को नहीं देखते, उतना ही हम दूसरों पर दोष डालने की और लगाने की प्रयास करते हैं। जितना हम अपने जीवन में दोष को नहीं देखते हैं, उतना ही हम उस दोष को दूसरों पर डालने की प्रयास करते हैं। उतना वह संबंधों को विषाक्त बनाते जाता है। आपने इस बात को ध्यान से सुना होगा मेरे प्रियो, मैंने ये कहा कि जितना पाप हमारे जीवन में ठहरेगा, उतना ही हमारा हृदय इस बात की प्रयास करेगा कि उस पाप की हम सफाई देना चालू कर दे। ये नहीं, इसलिए मैंने किया, उसलिए मैंने किया, हमने उस पाप की क्षमा नहीं मांगी, और जितना उसे थामे रखा उतना ज्यादा हम बहानेबाजी करेंगे उस पाप के लिए। जितना हम अपने ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, कहने का मतलब जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे कि हम दोषी है, हम अपराधी है। प्राय मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हम हर जगह अपने आप को पीड़ित के रूप में पेश करते हैं। आई एम अ विक्टिम ऑफ दिस, ये सोचते हैं, मैं पीड़ित हूं, पर ये नहीं सोचते कि हम कितने बड़े अपराधी भी हैं साथ ही साथ। तो जितना हम अपने आप में दोष को नहीं देखेंगे, उतना ही हम दोष को दूसरे पर लगाने की प्रयास करते हैं। मसीह केंद्रित परिवार ऐसे नहीं होते मेरे प्रिय। मसीह केंद्रित परिवार इन चीजों के द्वारा संबंधों को विषाक्त नहीं होने देता है। तो सच्चा पश्चाताप होता कैसा है, इस विषय पर अप्रैल महीने के अंत में VBS होने वाला है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाएगा। मैं ज्यादा कुछ इस विषय पर नहीं कहूंगा, ऐसा लगेगा जैसे उनके नोट्स को मैंने बोल दिया है यहां पर। तो सच्चा पश्चाताप क्या है? सच्चा पश्चाताप इसलिए इस प्रकार से हो सकता है, यह नहीं कहा जाए कि अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। यह सच्चा पश्चाताप नहीं है। हमने देखा है ये कई बार, हम लोग इंग्लिश में इसे कहते हैं इफ आई हैव हर्ट यू, या अगर मैंने तुम्हारे हृदय को दुखाया। आपने दुखाया है, अगर की बात मत कीजिए वहां पे। अगर आपने दुखाया है, आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाके उस कार्य को आपने किया है, तो आप कहिए इस बात को। बी अ मैन टू से इट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पश्चाताप करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए आप में साहस की आवश्यकता होनी चाहिए। साहस की आवश्यकता है, सॉरी, आपके जीवन में साहस की आवश्यकता होती है अगर आप किसी से पाप क्षमा चाहते हैं। नम्रता के साथ साथ साहस आपको कहना आना चाहिए। मसीह केंद्रित परिवार ऐसे ही होते हैं, वे नम्र होते हैं। वे कहते हैं कि हमने पाप किया है, यह मेरी गलती है, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे प्रियो, आपने पिछले बार ऐसे शब्द कब इस्तेमाल किए थे? कौन से सन में? पूछना चाहूंगा कब हुआ था ये पिछले बार, जब आपने पतियों से, मैं पूछ रहा हूं कि पति ने अपनी पत्नी के पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे विरोध में कार्य किया है। या पत्नी ने कब अपने पति से यह कहा कि मुझे माफ करना?
मैं परमेश्वर के विरोध में जाके कार्य की और तुम्हारे विरुद्ध मैंने पाप किया। कब किया था आखिरी बार? बच्चों ने कब हुआ था ये? बच्चे आजकल ये सोचने लगे, आजकल के जमाने के बच्चे क्या है मालूम है आपको? मैं बताना चाहूंगा, आजकल के जमाने के बच्चे ऐसे हो गए हैं जो हर समय ये कहते कि कहां से ये दो एबनॉर्मल क्रेजी माता पिता मुझे मिल गए। भाई ये जो दो घर देख छोड़ के वो जो रमेश है ना, वो रमेश के मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि रमेश के घर में रमेश ये कह रहा है कि दो घर छोड़ के जो दीपांकर का घर है ना, वहां पे उसके माता पिता कितने अच्छे, दोनों एक दूसरे के लिए वैसी बात कर रहे हैं। यही हालत, हमें अपने माता पिता पसंद नहीं आते, हमें द क्रेजीएस्ट मॉम एंड डैड आई हैव एवर गॉट। कहां से आ गए हैं ये दो हमारे जीवन? हम सोचते हैं कि काश हमारे माता पिता उसके जैसे होते और इसके जैसे होते, पर उन्हें यह नहीं पता रहता कि उनके घरों में भी यही बात होती है। मेरे प्रियो, हम अपने जवानों को, अपने बच्चों को ये सारी बातें सिखाएं कि पाप होता क्या है, और इन्हें बचपन में ही सिखाना है। मैं छत्तीसगढ़ में आने के बाद मुझे छत्तीसगढ़ आने से पहले बहुत एक अंदाजा था कि छत्तीसगढ़ में किन चीजों के साथ मेरा सामना होने वाला है, क्योंकि मैं हूं तो छत्तीसगढ़ का ही, मेरी पैदाइश यहीं की, बिलासपुर का हूं। मिनिस्ट्री के लिए जब मैं यहां पे आ रहा था तो मुझे एक अंदाजा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा पाया जाता है कि ओहो, बच्चे जो होते हैं ना, दे आर एंजल्स, परी हैं, स्वर्गदूत है। नॉट एट ऑल, ना वो स्वर्गदूत है ना वो परी है, वे पाप से भरे हुए मनुष्य हैं, चाहे इतना छोटा हो चाहे इतना बड़ा हो, सब के सब। और क्योंकि हमारी सोच ये है कि ये छोटे बच्चे मन के सच्चे, एब्सोल्युटली नॉट। ये बाइबल की बात नहीं है, बच्चे मन के सच्चे, ये बाइबल की बात नहीं है। हमें बचपन से ही उन्हें सिखाना है। मेरी बेटी अबिगेल को हम अभी से सिखा रहे, नहीं बेटा, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, यह पाप है। हम अभी से कहते नहीं, झूठ नहीं बोलना है, यह पाप है। कम से कम उसको समझ में आए 3 साल की उम्र में, वो तोतलाती है, उसे पता भी नहीं है पाप क्या है, पर हम अभी से कह रहे हैं कि यह चीज नहीं करना है। मुझे और आपको भी यही करना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, सच्चा पश्चाताप में शामिल क्या होता है? एक दूसरे पर ध्यान मत दे, कृपया मुझ पर ध्यान दे। सच्चे पश्चाताप में क्या चीजें शामिल होती है? पाप का बोध, स्पष्ट स्वीकार करना और मन फिराना। मुझे मालूम है जब हम इस बात को कहते हैं कि नहीं बच्चे भी पापी होते हैं, सबसे पहले पास्टर्स निकालेंगे और देखे परमेश्वर ने ये कहा है, बच्चे के जैसे बन जाओ तो तुम्हारा विश्वास अच्छा हो जाएगा। क्या आपने उस संदर्भ को समझने की प्रयास की है कि वहां पे क्या कहा जा रहा है? क्या यह कहा जा रहा है कि बच्चे इनोसेंट है? मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे उद्धार में, आपके उद्धार में कभी कोई विलंब नहीं किया है। उसने क्रूस पर जाकर तुरंत निर्णायक रूप से तुम्हारे पाप, यानी हमारे पाप, आपके पाप और मेरे पाप के लिए मूल्य चुकाया है। इसलिए मसीह केंद्रित परिवार भी कभी भी पाप स्वीकार करने में विलंब ना करे। यह मुझे मेरे तीसरे बिंदु की ओर लेके जाता है। मसीह केंद्रित परिवार उदारता पूर्वक क्षमा करता है। मसीह केंद्रित परिवार उदारता पूर्वक क्षमा करता है। इफिसियों 4:32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आपने मापदंड देखा यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ब्रदर ललित 4:32 पढ़ के बताएं मुझे आप। इफिसियों 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहां पे मापदंड क्या है मेरे प्रियो? मापदंड क्या यह बताया जा रहा है कि तुम इसलिए क्षमा करो क्योंकि वो क्षमा योग्य है? यह नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम उन्हें माफ करो, उन्हें क्षमा करो, क्योंकि तुम्हें क्षमा किया जाता है।
परमेश्वर ने कैसे क्षमा किया? आपको पूर्ण रूप से क्षमा किया है, बड़े स्वतंत्र रूप से क्षमा किया है और सदा के लिए क्षमा किया है, मसीह के द्वारा क्षमा किया है। मेरे प्रियो, क्रूस आपके और मेरे क्षमा का मापदंड है। अगर मुझे अपने भाई को क्षमा करना है, मुझे अपने भाई को क्षमा करने के पीछे का जो कारण दिया गया है वो ये दिया गया है कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं और इसलिए मुझे दूसरों का पाप क्षमा करना चाहिए। और साथ ही साथ मसीह ने जब मुझे ना ही सिर्फ क्षमा दिया है, मुझे उन्होंने माफ कर दिया है और उसने उसका हिसाब नहीं रखा है, यानी कि उसे भुला दिया है। हमें भी इसकी प्रयास करनी चाहिए, भुला देना। उसने हमसे बदला नहीं लिया, उसने उसका मूल्य चुकाया और इस बात पर हमें ध्यान देना है। पति अपने पत्नी को क्षमा करो, पत्नी अपने पति को क्षमा करो, माता पिता अपने बच्चों को क्षमा करें और बच्चे अपने माता पिता को क्षमा करें। यह ना कहे कि रमेश के घर के माता पिता बहुत अच्छे हैं, वरन यह कहे कि मेरे माता पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए कौन है? आशीष है। मैं कई जवानों को देखता हूं, वे अपने माता पिता से भगते हैं, उनके साथ बैठकर दो बातें करना पसंद नहीं करते। अगर पिता एक जगह बैठा है तो बेटा कहीं और बैठा रहेगा या बेटी कहीं और बैठी रहेगी। ऐसे ना करें मेरे प्रियो, मसीह केंद्रित परिवार ऐसे नहीं होते। अपनी ओर से सारे वो प्रयास करें ताकि परिवार एक रहे। चौथे बिंदु में, और ये इसके बाद एक और छोटा सा बिंदु है, फिर मैं इसको विराम देना चाहूंगा। सुसमाचार ही इसकी सामर्थ्य है। मैंने पहले क्या कहा कि हम पाप छिपाते नहीं, दूसरी बात हम उसके लिए माफी मांगते हैं, उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि हम दूसरों को भी क्षमा करते हैं। सुसमाचार ही इसकी सामर्थ्य है और कोई चीज नहीं। इसकी सामर्थ्य सुसमाचार है, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं ये कोई नैतिक शिक्षा नहीं है मेरे प्रियो, कि आपको इसे माफ करना है और आपको उसे माफ करना है और अपने पापों को दूसरों के सामने प्रकट करना है। इस बात को नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ ये सुसमाचार का जीवन प्रकट करता है। अगर मैं और आप मसीह केंद्रित परिवार में अपने आप को गिनते हैं, हमारा परिवार अगर सोचता है कि हम मसीह केंद्रित परिवार है, तो मेरे प्रियो, सुसमाचार के कार्य को अगर आपको अपने जीवन में प्रकट करना है तो इस बात को मानना होगा कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। यह सुसमाचार का कार्य आप प्रकट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैंने आपको शायद कहा है कि कई बार हमारे मुख से तो सुसमाचार एकदम झड़झड़ाते हुए निकलती है। हम 2 बात 3 बातों में ही सुसमाचार का प्रचार कर देते हैं, पर सुसमाचार के कार्यों को प्रकट करने में हम विफल हो जाते हैं। और तभी ऐसे लोग जो हमें देख रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि ये बोलता कुछ है और करता कुछ और है। ये सुसमाचार को भले ही 30 सेकंड में बोल देता होगा, पर जहां रही क्षमा करने की बात, जहां हुई पाप स्वीकार करने की बात, इन सारे चीजों में वो बहुत धीरे है, या तो वो करता ही नहीं। मेरे प्रियो, अगर आपको हम और मुझे हमारे जीवन में सुसमाचार को प्रकट करना है तो हमें, मेरे प्रियो, दूसरे के पाप क्षमा करना आना चाहिए। कुलुसियों 3:13 हम निकाल लेंगे। कुलुसियों 3:13, और उसमें लिखा हुआ है 3:13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। मापदंड है, परमेश्वर ने तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं, तुम्हें भी शीघ्र पश्चाताप करना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप शीघ्र पश्चाताप नहीं कर सकते, मैं इस तरीके से कहूंगा, या तो फिर इसको थोड़ा सा बदल कर कहूंगा कि आप तब तक शीघ्र पश्चाताप अपने जीवन में नहीं कर सकते जब तक आपने परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया हो। फिर से कह दूं एक बार, तब तक मैं इसको कह सकता हूं कि यह एक प्रमाण बन जाता है कि क्या यह व्यक्ति मसीह केंद्रित व्यक्ति है या यह व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति है। एक मसीह केंद्रीय व्यक्ति, मसीह केंद्रित व्यक्ति
क्योंकि वो परमेश्वर के समक्ष जाकर पश्चाताप करने का उसका एक आदत है। ऐसा व्यक्ति जब गलतियां करता है, पाप करता है, वो शीघ्र पश्चाताप करना जानता है। अगर आपने किसी को देखा है जो लंबे समय तक आपके विरोध में कार्य करने के बाद भी उसने कभी पश्चाताप नहीं किया, या आपने नहीं किया है, मैं आपको कह सकता हूं कहीं ना कहीं आपके हृदय में आपने पश्चाताप के फोर्स को, उसके जोर को आपने अभी तक नहीं अनुभव के रूप में पाया है। क्योंकि जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध में पाप करने के पश्चाताप के बाद पश्चाताप किया है, उनका हृदय नरम हो जाता है, वे नम्र हो जाते हैं, और इसलिए वे शीघ्र पश्चाताप करना जानते हैं। उन्हें मुझे और आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करता है। और कौन स्वतंत्र रूप से दूसरों को क्षमा करता है? फिर से सुनेंगे, कौन स्वतंत्र रूप से दूसरों को क्षमा करना जानता है? जो खुद मसीह से क्षमा पाए हुए हैं और उसका अनुभव जीवन में रखते हैं। वे नम्र हो जाते हैं और वे इसीलिए ये कहते हैं कि जब मेरे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, तो मैं अपने अपराधियों के भी पापों को क्षमा करूंगा। ये दोनों चीजें हर समय हाथ के साथ हाथ मिलाकर चलता है, और ये हमें क्रूस पर देखने के लिए हमें मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि क्रूस हमें बताता है कि पाप कितना गंभीर है, और क्रूस हमें बताता है कि अनुग्रह कितना महान है। मैंने कहा कि एक बिंदु बचा है, उस एक बिंदु को बोलकर मैं आज इसे विराम देना चाहूंगा। वो ये है, क्षमा ना करने का खतरा। क्षमा ना करने का खतरा। एक ऐसा घर जहां पश्चाताप और क्षमा नहीं होती है। आपने अगर अभी तक मेरे कुछ ही बातों को सुना है और बाकी बातों पर आप ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो कम से कम इस बात पर जरूर ध्यान दें मेरे प्रिय। मैंने कहा क्षमा ना करने का खतरा। एक ऐसा घर जहां पश्चाताप और क्षमा नहीं होती है, वहां आपका मसीहत ठंडा हो जाएगा, आपकी धार्मिकता शून्य तरीके का हो जाएगा। जहां पश्चाताप और क्षमा नहीं है, वहां सिर्फ रिश्ते ही टूट नहीं जाएंगे, पर साथ ही साथ आपका जो परमेश्वर के प्रति समर्पण है वो ठंडा पड़ जाएगा, और आत्मिक रूप से आप सूखे पड़ते जाएंगे। आपका जीवन नीरस हो जाएगा, फलहीन बन जाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप क्षमा नहीं करेंगे, अर्थ यही है कि शायद आपको खुद को क्षमा मिली नहीं है, और इसीलिए आप क्षमा करना जानते भी नहीं हैं। इसलिए मेरे और आपके लिए यह अत्यंत जरूरी है कि हम अपने हृदय को आज जांचें, क्योंकि मेल मिलाप, शांति व्यवस्था घरों में मेरे प्रिय ऐसे ही नहीं बनता। मेल मिलाप और शांति व्यवस्था घरों में तभी बनेगा जब आप पश्चाताप करना, मन फिराना जानते हैं, और साथ ही साथ आप पाप क्षमा करना जानते हैं। मसीह केंद्रित परिवार की खूबसूरती तो इसी बात में पाई जाती है। वहां घमंड नहीं पाया जाता, वहां पापों को बड़े पूरे मन से स्वीकार किया जाता है, वहां क्षमा स्वतंत्र रूप से बहती है जीवन से, और वहां मसीह का आदर भी होता है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक पासबान होने के नाते और एक प्रचारक होने के नाते जो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रचार करने का प्रयास करता है, मेरे प्रियो, मेरे प्रियजनों, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में पाप को ज्यादा देर ठहरने ना दें, क्योंकि जितना देर आप पाप को अपने जीवन में ठहरने देंगे, आपका हृदय कठोर बनता जाएगा, आपकी धार्मिकता सूखते जाएगी, आपका मसीहत ठंडा पड़ता जाएगा। घमंड को ज्यादा बढ़ने ना दे और कड़वाहट को पनपने ना दे।
शीघ्र पश्चाताप करे, स्वतंत्र रूप से लोगों को क्षमा करे, क्योंकि मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए ऐसा ही किया है। इसलिए जब आज घर जाते हैं आप इन विषयों को स्मरण करें और आज ही परमेश्वर के क्रूस के पास जाएं और उनसे, अगर आप अपने जीवन में देखते हैं कि आप क्षमा करना नहीं जानते हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं आपने क्षमा का स्वाद नहीं चखा है। इसलिए आपको क्रूस के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना है। और आप देखेंगे जैसे ही आप क्रूस पर जाकर आप क्षमा मांगेंगे, आप नम्रता से भरेंगे, आप धीरे से दूसरों को भी क्षमा करना सीखेंगे और स्पष्ट रूप से अपने पापों को भी मेरे प्रियो आप स्वीकार करेंगे। विलंब ना करें। ठीक है, आमीन। हमारी प्रार्थना है एक छोटी सी, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर परमेश्वर के इस वचन को हमारे हृदयों में हम लागू होने दे, इसके लिए हम सहायता मांगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम स्वीकार करते हैं कि हम पश्चाताप करने में बहुत धीमे हैं और साथ ही साथ क्षमा करने के मामले में भी मेरे प्रिय प्रभु जी हम बहुत ही कंजूसी बरतते हैं। प्रभु जी, हमारी आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे घमंड को तोड़े प्रभु जी, और हमारे हृदय को आप कोमल बनाए प्रभु जी, क्योंकि हमारी दृष्टि को और साथ ही साथ हमारी दृष्टि को मसीह के क्रूस पर प्रभु जी आप स्थिर रखें, क्योंकि मसीह के क्रूस पर ध्यान आकर्षित होने से ही और साथ ही साथ हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त होने से ही प्रभु जी हम दूसरों को क्षमा हम कर पाते हैं। इसलिए प्रभु जी हमें पश्चाताप करना सिखाएं, हमें स्वतंत्र रूप से क्षमा करना सिखाएं और हम इस बात को निरंतर स्मरण रखें कि हमने मसीह में क्षमा पाया है, और इसलिए हमारे घरों को भी उसी प्रकार से, उसी अनुग्रह से हमें भर दे, हमारे घरों को भर दे, ताकि मसीह का प्रेम एक प्रतिबिंब के रूप में, एक रिफ्लेक्शन के रूप में प्रभु जी लोगों के समक्ष एक पेश हो, रिफ्लेक्शन लोगों के बीच में दिखाई दे। प्रभु जी, हमारी आपसे यही निवेदन है। आपने इस प्रार्थना को सुना है, यह मेरा विश्वास है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।